बहुत देर कमाओ। बड़ी जानकारी सर इस बीच आ रही है, पाकिस्तान में यूएस की वीज़ा सर्विस को बंद किया गया है। पाकिस्तानियों को यूएस का वीज़ा बंद कर दिया गया है। सभी कॉन्सुलेट में सर्विस बंद कर दी गई है, यानी यूएस की तरफ से एक रिटेलिएशन कह सकते हैं आप, एक्शन कह सकते हैं। पाकिस्तान में यूएस की वीज़ा सर्विस पर पाबंदी बंद कर दिया गया, सर्विसेज को बंद कर दिया गया, जो कि होना भी था, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थीं। और एक और बड़ी खबर साथ दे दें दर्शकों को, अमेरिकी विमान का मलबा मिला है। अभी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक अमेरिकी विमान का मलबा वहां से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कुवैत में क्रैश हुआ था यूएस का ये विमान और उसका मलबा बरामद कर लिया गया है। दरअसल कुवैत ने गलती से मार गिराया था इसे। इस तरीके की जानकारी आई थी, ईरान का विमान समझकर मार गिराया गया था। अब उसका मलबा बरामद कर लिया गया है। तो युद्ध के दौरान इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं। आपकी बात सही है, इस तरह के हादसे होते हैं, पर मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है, अच्छा, क्योंकि जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा होता है इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर और जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इस टाइप की गलती होना। दूसरा जो ईरान है, उनकी एयरफोर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म है, उनके पास एयरफोर्स है ही नहीं। आप देखिए, ईरान और इजराइल के युद्ध में आपने एक बार भी सुना कि ईरानियन एयरफोर्स ने कहीं पे भी कुछ हरकत की हो? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं की। एक अपडेट दर्शकों को दे दें, ईरान के विदेश मंत्रालय की धमकी सामने आ रही है, जहां दिखेंगे वहां मारेंगे। यूएस के नागरिकों के लिए कहा जा रहा है। ईरान कह रहा है ईरान के टारगेट पर अमेरिकी नागरिक हैं और कहा यह गया जहां दिखेंगे वहां मारेंगे। यानी जो आम लोग हैं उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि देखते ही उन्हें मार दिया जाएगा। यानी ये दुश्मनी जो है, आप देख रहे हैं किस तरीके की दुश्मनी दिख रही है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खून के प्यास। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सर ये धमकी दी गई। ये बात बड़ी हैरान करती है कि मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां अमेरिकी दिखे वहां मारो। और इन सब के बीच बहरीन से बड़ी खबर, जहां ईरान के हमले लगातार जारी हैं। यूएस एयरबेस को टारगेट किया गया, कमान बिल्डिंग को तबाह करने का दावा किया गया है। बहरीन में ईरान की तरफ से अटैक, यूएस एयरबेस को टारगेट करके यह अटैक किया गया। कमान बिल्डिंग को तबाह करने का दावा भी किया गया कि इस हमले में कमान बिल्डिंग तबाह हो गई है। ड्रोन और मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। यूएस के हमले को लेकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ईरान में बड़ी संख्या में लोग वहां उतरे हुए हैं सड़कों पर। आपको बता दें कि बच्चों की मौत पर ईरान में शोक सभा का आयोजन किया गया। हमले में ईरान के 165 236 बच्चों की जान चली गई है। तो जो वहां की आवाम है, जो वहां के लोग हैं, पब्लिक, वो बहुत ज्यादा गुस्से, आक्रोशित है। ईरान के स्कूल पर हमला हुआ था, कई छोटे बच्चों की उसकी जान चली गई है। लोगों में अब बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्सा भी है, इजराइल और यूएस के हमले को लेकर। अब लोगों में, आम लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आई। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। 165 बच्चों की जान चली गई थी हमले में। तो जो पब्लिक वहाँ की है सर, उसको अब हम देख रहे हैं किस तरीके से उनके अंदर भी अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि पहले इस मामले में वहाँ दो धड़ों में लोग बटे हुए देख रहे थे, अब एक हो गए, खास तौर पे खामेनी की मौत के बाद। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो प्रोग्रेसिव ईरानियंस थे वो चाहते थे कि अल खमेनी जो है वो हटाए जाएं और उनकी जगह कोई जो सॉफ्ट लीडर जो है वो ईरान का कार्यभार संभाले। पर क्योंकि ये मारे गए हैं, तो जो दो खेमे में बटा हुआ था, प्रो एंड एंटी अल खमेनी जो ग्रुप्स हैं, वो अब एकजुट हो गए हैं।